कल हमने मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट को डिफाइन किया था। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लोड। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लोड। ठीक है। Magnetic moment of current carrying load. ये जो लूप्स होते हैं क्लोज पाथ को बोलते हैं। यस सर। इनमें जब करंट फ्लो होती है we have as a magnet। किसी लूप में करंट फ्लो होती है तो we have as a magnet। अगर ये मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। उसका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है N I। ये N इक्वल N है। ये जिसमें लैंड होती है उसके लिए अपन यूज करते हैं फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट। बट इसमें क्या होता है, नॉर्थ और साउथ के बीच में डिस्टेंस भी होती है, उसको मेजर नहीं कर पाते। तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है N I, N नंबर ऑफ टर्न्स, N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट और A एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब है कि कितने कॉपर वायर से कितने राउंड है इसके अंदर। I करंट और A एरिया ऑफ लूप। ये लूप सर्कुलर हो जरूरी नहीं है, स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकता है। और इरेगुलर शेप का भी हो सकता है। इरेगुलर शेप का भी हो सकता है। तो एक करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो N इक्वल N I है, N नंबर ऑफ टर्न्स I प्राइम A एरिया। अगर ये मैग्नेटिक में बिहेव करेगा तो नॉर्थ और साउथ कहाँ बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लूप दिख रहा है अपन को, ये लूप है, एक फेस ये होता है और एक फेस ये होता है। एक फेस तो ये हो गया और एक इसके ऊपर ये फेस। दो फेस होते हैं, एक बड़ा फेस और एक बड़ा फेस। अगर करंट जिस फेस को अपन लुक कर रहे हैं देख रहे हैं उसमें अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो जिस फेस को अपन देख रहे हैं वो साउथ पोल और उसके बैक साइड वाला नॉर्थ। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो जिस फेस को अपन लुक करके देख रहे हैं वो नॉर्थ पोल और उसके बैक में ये नॉर्थ होगा और इधर साउथ। सेम इसमें ये साउथ और ये साउथ और ये। तो करंट एंटी एंटी यानी एंड, ये वैसा ही याद करने का मेथड होगा। एंटी यानी एंड। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है करंट तो सामने वाला फेस नॉर्थ, उसके अपोजिट साउथ। और करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो फ्रंट वाला फेस साउथ और उसके अपोजिट। ये नोट कर लो।
गया नॉट? हो गया सर। नाउ स्पेशल केस, special case for magnetic moment, special case for magnetic moment. मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड कुछ अपन स्पेशल केस के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ, इफेक्टिव लेंथ है, कॉल स्ट्रेंथ है। बार मैग्नेट है, इफेक्टिव लेंथ है और कॉल स्ट्रेंथ है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट N into L. Magnetic moment of bar magnet N into L equation. अब इस मैग्नेट को हम कट करते हैं इक्वल पार्ट में परपेंडिकुलर टू लेंथ, टू इक्वल पार्ट। तो परपेंडिकुलर टू लेंथ जब कट करेंगे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ और ईस्ट। इस एंड में अपने आप साउथ आ जाएगा, इधर नॉर्थ। इफेक्टिव लेंथ L/2, कॉल स्ट्रेंथ डज नॉट चेंज, क्योंकि कॉल स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही है। तो कॉल स्ट्रेंथ डज नॉट चेंज बट इफेक्टिव लेंथ L/2 L/2। अगर 3 पीस करते हैं तो L/3 L/3 L/3, 4 पीस करते हैं L/4 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 L/4। अब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पीस M dash, magnetic moment of each piece यानी कॉल स्ट्रेंथ into effective length L/2, कॉल स्ट्रेंथ into effective length। तो each piece की effective length कितनी है? L/2, ML/2 और ML को अपन रिप्लेस करेंगे इससे कैपिटल M, M dash इक्वल M/2। इट मीन्स एक पीस का मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनल जो बार मैग्नेट था उसके मैग्नेटिक मोमेंट का हाफ हो गया 2 पीस करने का। अगर 3 पीस करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। 4 पीस करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4। जितने पीस करेंगे उतना डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर n पीस करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1 पीस ये आ जाएगा, यानी जितने पीस करेंगे उतना डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1 पीस को अपन इस डायरेक्ट फॉर्म से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम इस मैग्नेट को कट करेंगे परपेंडिकुलर टू
ये लेंथ है उसके परपेंडिकुलर कट कर राइट। ये डायग्राम बनाओ, इक्वेशन फर्स्ट नोट करो। डायग्राम बनाओ, इक्वेशन फर्स्ट नोट करो। आप लिखो नाउ we cut magnet into two equal pieces. Now we cut magnet into two equal pieces perpendicular to length. ये दोनों डायग्राम बना लो। और यहाँ पर राइट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पीस, और यहाँ पर if there are n pieces, सेकेंड केस अब मैग्नेट को हम कट कर रहे हैं। along the length ऐसे कट करेंगे। इससे क्या होगा, length does not change, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया। इक्वल पार्ट कर रहे हैं अपन, n/2 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 n/2
3 पीस करेंगे m/3 m/3 m/3, 4 पीस करेंगे m/4 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 m/4. अब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पीस m dash, ball strength m/2 into effective length, ball strength into effective length. Each piece की ball strength m/2 और effective length है mm/2 और ma को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल M से m/2. इस पीस का मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर भी ओरिजिनल रॉड का 2 हो जाएगा. If there are angles n/n, हेलो सर. सर हाँ सर एक बार आप एवरीवन चैट देख लेंगे प्लीज. क्या एक बार चैट देख लेंगे क्या आप सबकी. सुनने नहीं आ रहा क्या कह रहा है. सर आप एक बार चैट देख लेंगे जो बच्चों ने लिखा है. यह यान देखिए क्या लिख रहा है. आयान एक बार आयान तुम क्लास छोड़ के चले जाओ. गौरी सर तुम्हें पढ़ने से तो कोई मतलब है नहीं. वैसे भी सर ऐसा नहीं है टाइम पास करने के लिए आना है. जी सर. मैंने कुछ नहीं बोला. अगर दोबारा तुमने ऐसे किया तो स्कूल में बुलाकर फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा. ध्यान रखना. या तुम छोड़ के जा सकते हो. और भी बच्चे नहीं आ रहे तुम भी चले जाओ. कोई फर्क नहीं पड़ता. Third case. थर्ड केस में ये थीम परमानेंट है. नॉर्थ साउथ ये है और पॉल स्ट्रैंड है. इसका मैग्नेटिक मोमेंट m into है. अब इस पार मैग्नेट को बैंड किया हाफ सर्कल फॉर्म में. बैंड इन हाफ सर्कल फॉर्म. ये नॉर्थ और ये साउथ. तो थिकनेस कोई है. बॉल स्ट्रेंथ डज नॉट चेंज. ये लैंड ये रेडियस और ये डायमीटर. या इफेक्टिव लेंथ चेंज हो जाएगी. इफेक्टिव लेंथ एल में नॉर्थ और साउथ को जो स्ट्रेट लाइन जोइन करती है कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ. तो ये इफेक्टिव लेंथ है.
अब इफेक्टिव लेंथ L नहीं है. In this case, effective length is L. But in half circle form, effective length is small d. तो इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा अपन को. ये हाफ सर्कल है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो L है, बट हाफ सर्कल की लेंथ पाई आर. तो पाई आर इक्वल टू L. रेडियस L अपॉन पाई, डायमीटर डबल ऑफ रेडियस. सर ये क्या लिखा है m इंटू पाई? कहां पर? ये हाँ सर. पाई आर. ये एम दिख रहा है, ये पाई है, पाई. ओके सर. तो वो बोर्ड क्लियर नहीं है ना इसलिए. आपको एम दिख रहा होगा. हाफ सर्कमफ्रेंस, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी हाफ सर्कल की वो पाई आर होती है, बट यहाँ पाई आर इक्वल टू एल. आर इक्वल एल अपॉन पाई. डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, तो डी इक्वल टू एल अपॉन पाई. आर किट के एल अपॉन. ये डायमीटर का फॉर्मूला आ गया. ये इफेक्टिव लेंथ है इन दिस केस इन हाफ सर्कल फॉर्म में. तो मैग्नेटिक मोमेंट इन हाफ सर्कल फॉर्म m dash equal constant into effective length. यहाँ लिख देंगे मैग्नेटिक मोमेंट इन हाफ सर्कल फॉर्म m dash constant into effective length. m into d constant small m है और effective length in this case small d. small d को रिप्लेस करेंगे इससे n 12 upon pi m dash. Now m dash equal 2 upon pi m into l. m into l को हमने ब्रैकेट कर दिया 2 upon pi. m into l कैपिटल M की. ये कैपिटल M के इक्वल है ओरिजिनल केस का मैग्नेटिक. तो हाफ सर्कल फॉर्म में मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनल रोड का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका 2 upon pi टाइम्स हो जाएगा. इनका रेशो भी फाइंड आउट कर सकते हो. m dash upon n इक्वल हो जाएगा 2 upon ये नॉट पर. इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. लिया सर. हो गया ये. यस सर. Yes, sir.
Question number 4. अगर 2 magnets इसका मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 और एंगल बिटवीन देम थीटा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos। अगर 2 मैग्नेटिक मोमेंट का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा। if थीटा इक्वल 90 डिग्री, अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो cos 90 0 होगा m1। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m1 स्क्वायर प्लस m2। अगर कुछ एंगल है बिटवीन दैट तो ये फॉर्मूला 90 डिग्री है m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर हो गया। ये नोट करो, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना का फॉर्मूला है। Next topic, magnetic moment of orbital electron. Magnetic moment of orbital electron. Magnetic moment of orbital electron. ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है और इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो करंट फ्लो होती है। इट मींस ईच ऑर्बिट इज ए करंट कैरिंग लूप। ईच ऑर्बिट इज ए करंट कैरिंग लूप, क्योंकि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन मूव करना है इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है। It means each orbit is a current carrying loop. So magnetic moment of each orbit and IP. अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही होगा, क्योंकि ऑर्बिट जो है वो कोई कॉपर वायर की नहीं होती, एक ही ऑर्बिट है, इक्वल मान लीजिए लूप है। आई Q अपॉन T, या Q कौन है, चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो E अपॉन कैपिटल T।
भी हमने एक पूरे राउंड के लिए यूज कर लिया, टाइम पीरियड हो गया। स्मॉल ई अपॉन ये स्मॉल ई अपॉन टी और ए पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया m इक्वल 1 e अपॉन टी और पाई आर आर इसकी रेडियस है ऑर्बिट की, तो m इक्वल e पाई आर स्क्वायर अपॉन टी। टाइम पीरियड है, इलेक्ट्रॉन वन राउंड को टाइम टेकन इन वन राउंड बाय इलेक्ट्रॉन, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पूरा एक राउंड की जो डिस्टेंस होती है वो 2 पाई आर और स्पीड भी। सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, 2 पर क्या बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। बोर्ड क्लियर Yes, क्या यस सर, नहीं दिख- बोर्ड क्लियर नहीं है सर, ब्लर है। आप कुछ हुआ भाई, कुछ इफेक्ट हुआ क्या? यस सर। n इक्वल ni एंड नंबर ऑफ टर्न्स को ऑर्बिट पे, तो एक ही ऑर्बिट है, एक ही टर्न्स है। करंट चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज को ऑर्बिट पे कौन चार्ज है इलेक्ट्रॉन, और टाइम वन राउंड का ले लिया टाइम पीरियड, ये इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। ये तीनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, n की जगह 1, i की जगह अपॉन t और a की जगह पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर शायद ये नहीं दिख रहा तुम्हें, अब दिख रहा होगा, ये मेरा इसका थोड़ा सा फ्लैश कर रहा है, इसके दिख रहा है ना पाई आर स्क्वायर। यस सर। yes, sir. पाई आर स्क्वायर हो गया, e पाई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल T आ गया। ये t टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो सर्कुलर मोशन में वन राउंड की जो डिस्टेंस होती है वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल होती है अपॉन v, तो यहाँ t का अपन रिप्लेस यस सर। तो therefore n इक्वल e पाई आर स्क्वायर और t को रिप्लेस करेंगे 2 पाई आर को डिनोमिनेटर में रह जाएगा और ये v ऊपर चला जाएगा, r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, n इक्वल हो जाएगा e v r अपॉन। ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, कैपिटल N इक्वल e v r अपॉन। यस सर। नोट करो इसको, अभी ये फिनिश नहीं हुआ, इसमें और भी टॉपिक क्या है। ये नोट हो गया, यस सर। इसमें थोड़ा और भी है। अब क्या, और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है
ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के लिए इसको n की जगह म्यू आर से डिनोट कर लेते हैं, म्यू आर। n को रिप्लेस कर देते हैं और n की जगह इसका यूज कर लेते हैं म्यू आर। इसका मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट, बट ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। सर सिंपल ये क्या है यू आर? म्यू आर नीचे आ ये n ही है, बट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के लिए m की जगह किसका यूज करते हैं अपन, म्यू आर। EBR फॉर नाउ। ये मैग्नेटिक मोमेंट ही है, इसमें आप n से EBR अपॉन 2 me अपॉन n, इलेक्ट्रॉन का जो मास है न्यूमेरेटर में भी मल्टीपल कर दिया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीपल कर दिया, दोनों जगह अपन ने मल्टीपल कर दिया। म्यू आर इक्वल E अपॉन 2me और ये me V और R को इस ब्रैकेट में रख लिया, me V और R। MVR angular momentum of electron, you know MVR angular momentum of electron, यहाँ लिख सकते हो angular momentum of electron, तो mu r इक्वल EL अपॉन 2m। ये इक्वेशन सेकंड इन वेक्टर फॉर्म। ये माइनस आएगा इलेक्ट्रॉन के कारण, और ये माइनस शो करता है कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंटम की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में है तो साउथ में चला जाएगा, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट। क्लियर? ये नोट हो गया। Yes, sir. अब यहाँ पर म्यू आर अपॉन एल, फ्रॉम सेकेंड म्यू आर अपॉन एल इक्वल हो जाएगा E अपॉन 2me। एल को अपन म्यू आर के डिनोमिनेटर में ले आए, E अपॉन 2me। E की वैल्यू 1.6 into 10 की पावर -19 अपॉन 2 और me की वैल्यू 9.1 into 10 की पावर -31। म्यू आर अपॉन एल इक्वल, इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आती है 8.8 into 10 की पावर 10। 8.8 into 10 की पावर 10 कूलम्ब पर किलोग्राम, कूलम्ब पर किलोग्राम। ये फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। प्रोटॉन के लिए निकालोगे तो प्रोटॉन का मास रखा जाएगा। सर क्या आया ये 8.8 into 10⁻10 कूलम्ब? कूलम्ब पर किलोग्राम, कूलम्ब पर किलोग्राम इसकी यूनिट है। कूलम्ब पर, अच्छा दिख नहीं रहा, कूलम्ब पर किलोग्राम, Yes, sir. कितने का? किलोग्राम किलोग्राम। Yes, sir. और म्यू आर अपॉन एल को अपन एक म्यू नेम देते हैं, इसको कहते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशो, GYRO, जायरो मैग्नेटिक रेशो।
mu r upon n equal called in this is called gyromagnetic ratio. Gyromagnetic ratio. ये जो निकला ये डायरेक्ट 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं या ABCD में भी पूछ सकते हैं। इसकी वैल्यू याद सर 10 रेज़ टू पावर कितनी है? 10। अच्छा Yes, sir, done. This is called gyromagnetic ratio, G by R को gyromagnetic ratio। अभी ये फिनिश नहीं हुआ, इसमें और भी है। सर हो गई क्या क्लास? नहीं अभी और भी है, 2 और 3 मिनट्स और लगेगी। N इक्वल NH अपॉन 2 पाई भी होता है। एंगुलर मोमेंटम बोर सेकंड पोस्टुलेट होता है N इक्वल NH अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम H अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल। Yes. ठीक है? Yes, sir. तो therefore mu r E अपॉन 2m T और यहाँ पर L था इक्वेशन सेकंड में, तो L की जगह रख देंगे अपन NH अपॉन 2 पाई। यहाँ लिख सकते हो पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन सेकंड, तो mu r इक्वल E अपॉन 2m और L की जगह NH अपॉन 2 पाई। या n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1, Planck constant. n की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। तो म्यू आर की मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब n की वैल्यू 1 होगी। उसके बाद तो म्यू आर की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, 2 के लिए ज्यादा होगी, 3 के लिए और भी ज्यादा होगी। तो म्यू आर की वैल्यू मिनिमम कब होती है? जब n की वैल्यू 1 होगी। तो फॉर नीचे लिखो फॉर मिनिमम n इक्वल यानी म्यू आर की वैल्यू मिनिमम होगी तब जब n की वैल्यू 1 होगी। EH अपॉन हो जाएगा 4 पाई me, 2 और 2 4 पाई me। इसमें E की वैल्यू पूछ रहा हो 1.6 into 10 की पावर माइनस 90 और h की वैल्यू GH है, प्लांक कांस्टेंट 6/62 into 10 की पावर माइनस 34 4 into 3 और ये 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 और इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 9.27 into 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन ये जो मिनिमम वैल्यू है ये मैग्नेटिक मोमेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट की जो मिनिमम वैल्यू है कॉल्ड बोर मैग्नेट्रॉन, कॉल्ड बोर मैग्नेट्रॉन। ये 9.27